सभी ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन के महाकाल का अपना अलग ही महत्व है। महाकाल में दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है और इसके उत्पत्ति का वर्णन स्कंद पुराणों में मिलता है। हर दिन की शुरुआत यहाँ भस्म आरती से होती है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। भगवान शिव के महाकाल रूप का प्रतीक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान शिव ने यहीं पर दूषण राक्षस की भस्म को धारण कर जीवन के नाशवान होने का संदेश दिया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है, इसलिए इसका तांत्रिक महत्व भी है। महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व पूरे 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। पूरे 9 दिन तक भोले बाबा को दूल्हे की तरह सजाया जाता है और वहां मौजूद सारे श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। रोज सुबह यहाँ होने वाली भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है और ये संदेश देती है कि मिट्टी से बने इस शरीर को एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। मां नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर बना ओंकारेश्वर महादेव कोठी तीर्थ कहलाता है। यहाँ नर्मदा ओम के आकार में बहती है और श्रद्धालु ओंकार पर्वत की परिक्रमा कर कर पुण्य कमा लेते हैं। नर्मदा और कावेरी नदियों के बीच स्थित ओंकारेश्वर, यहाँ पहाड़ी के ऊपर से देखने पर ओम का चिन्ह दिखाई पड़ता है। यहाँ उत्तर की पहाड़ी विंध्याचल है तो दक्षिण की सतपुड़ा। पौराणिक कथा के मुताबिक राजा मानधाता ने भगवान शिव की तपस्या कर हमेशा उनके पास रहने का वरदान मांगा था। प्रसन्न होकर भगवान ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, इसीलिए इसे मानधाता ओंकारेश्वर भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग की उत्पत्ति ओंकार से निराकार रूप में हुई है। जिस तरह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का महत्व है, ठीक उसी तरह यहाँ की शयन आरती जग प्रसिद्ध है। इसमें भगवान से विश्राम करने की प्रार्थना की जाती है। भक्त भोलेनाथ और मां पार्वती की सेज तैयार करते हैं। क्योंकि भगवान को चौसर बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान के मनोरंजन के लिए कमरे में चौसर की बिसात भी बिछाई जाती है। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ 3 दिन का उपवास रखे जाने का विधान है। ओंकारेश्वर को त्रिपुरी माना जाता है, यानी ब्रह्मपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी तीनों के मिलने से ही इस त्रिपुरी या ओंकारेश्वर की स्थापना मानी जाती है। इसीलिए यहाँ महाशिवरात्रि के 2 दिन बाद तक उत्सव का सा माहौल रहता है। 3 दिन तक हर कोई भोलेनाथ की आस्था में डूबा नजर आता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों के साथ साथ उनका भी विश्वास है कि इन 3 दिनों तक महादेव इस नगरी में निवास करते हैं। ज्योतिर्लिंगों में महाकाल की भस्म आरती और ओंकारेश्वर की शयन आरती प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं गुजरात, जहां हमारे संवाददाता धीमंत पुरोहित आपको ले चलेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों के लिए।